हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिस्कवर राजस्थान में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम राजस्थान में जो सहकारी बैंक है उसमें जो पोस्ट आई हैं उनके लिए रीजनिंग करवा रहे हैं। तो रीजनिंग में हमारा कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर चल रहा था, तो हमने टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड कर लिया था। आज हम टाइप 4 और टाइप 5 करेंगे। तो देखो टाइप फर्स्ट और सेकंड कर लिया था, थर्ड और फोर्थ करेंगे। तो देखो जो आपका थर्ड टाइप है उसको हम लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, टाइप थर्ड की। अब देखो जो टाइप थर्ड है इसमें क्या है, इसमें क्या होता है कि अगर अपने को सेम लेटर दिए हो सामने तो आपका जो होगा वो कौन सा होगा, टाइप थर्ड होगा। यदि क्या है, यदि समान लेटर, यदि समान लेटर कोडिंग में दिया हूं या फिर सामने दिया हूं, यदि समान लेटर सामने दिए हों तो कौन सा टाइप लगेगा, तो टाइप थर्ड लगेगा, टाइप थर्ड लगेगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन लेते हैं हम। तो क्वेश्चन लेते हैं, पहला क्वेश्चन टाइप थर्ड का। देखो जैसे आपको दे दिया एडिशन, EDITION, इसको इसने लिख दिया IDE TNOI, ये इसने लिख दिया। अब देखो इसमें क्या है कि इसमें देखने योग्य बात क्या है कि जैसे जो लेटर इधर दे रखे हैं वही सेम टू सेम लेटर किधर दे रखे हैं, इस साइड दे रखे हैं। तो जब अपने को सेम लेटर दिए हों दोनों साइड तो हमारा टाइप कौन सा लगेगा, थर्ड लगेगा। अब देखो इसमें क्या हुआ है, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, EDI, क्या दे रखा है, EDI, और यहाँ क्या दे दिया, IDE। अब देखो IDE इसने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट कर दिया इस साइड को। हमें बताना क्या, हमें बताना है कि मेडिकल का हमें कोड बताना है। किसका बताना है, मेडिकल का। तो देखो हमें जो कोड बताना है वो किसका बताना है, मेडिकल का। MEDICAL, इसका कोड हमें बताना है। अब देखो हम सबसे पहले इसमें लॉजिक फाइंड आउट करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, IDE, देखो IDE तीसरे लेटर से स्टार्ट किया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, DEM, क्या आ जाएगा, DEM। इतनी बात समझ में आई क्या। देखो क्या किया, EDI था इसका उल्टा कर दिया, IDE लिख दिया। अब देखो यहाँ क्या था, MED था तो इसका उल्टा कर दिया, DEM लिख दिया। क्या लिख दिया, DEM। अब देखो I आगे क्या है, T, यहां से क्या लिखा, T, अगला अक्षर लिख दिया T, तो यहां से अगला अक्षर क्या आएगा, I। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद इसने क्या लिखा, लास्ट वाला अक्षर लिखा N, तो यहाँ पे लास्ट वाला क्या है, L है तो यहाँ L आ जाएगा। अब उसके बाद देखो O लिखा, O सेकंड लास्ट है तो यहाँ पे क्या, सेकंड लास्ट A है तो A आ जाएगा। उसके बाद देखो I है तो I कहाँ पे है, ये वाला, ये जो आपका थर्ड लास्ट वन है वो क्या है, I है, तो यहाँ देखो थर्ड लास्ट वन क्या है, C है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, C। तो देखो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो जो लेटर इधर देखे हैं वही सेम टू सेम क्या होंगे, दूसरी साइड होंगे। चलो एक और देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया, क्या दे दिया, दिसंबर, क्या दिया, DECEMBER, दिसंबर। दिसंबर का कोड हमें क्या दे दिया, ERMBCEDE, ये कोड दे दिया। अब देखो अब इस कोड में हमें बताना है कि, अब हमें इसमें क्या बताना है, हमें बताना है कि इसका कोड क्या होगा, EM, हमें बताना है EM, हमें बताना है ENO, इसका कोड हमें बताना है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, देखो हमें क्या है कि हमें सबसे पहले देखना है कि जो लेटर इधर हैं वही सेम टू सेम लेटर इधर हैं क्या, तो हाँ इधर भी सेम टू सेम लेटर हैं। तो देखो जब इधर और उधर दोनों साइड सेम लेटर हो तो कौन सा टाइप लगता है, थर्ड टाइप लगता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ERM, क्या है, ERM। अब देखो E कहाँ है, ये रहा E,
अब उसके बाद देखो आर ये रहा, ई और आर लास्ट वाले दो हैं, लास्ट वाले दो हैं, तो यहाँ पे भी अपने क्या लिखेंगे, लास्ट वाले दो लिखेंगे। देखो ई आर है, ई आर है, तो यहाँ पे लास्ट वाले दो कौन से हैं, एन ओ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एन ओ। इतनी बात समझ में आई क्या? उसके बाद देखो एम बी, एम बी, उसके बाद क्या है एम बी, तो एम बी कौन सा है, ये वाला दो साइड वाले दो। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी वी ई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वी ई आ जाएगा। अब उसके बाद देखो आगे क्या है, सी ई, आगे क्या है सी ई, देखो सी ई साइड बढ़ा तो सी ई आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, एम बी आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, एम बी। तो देखो वहां सी ई था तो यहाँ क्या आ जाएगा, एम बी। उसके बाद देखो यहाँ क्या है, डी ई, तो ये वाला डी ई है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई आर आ जाएगा, ई आर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यही बताना था, सेम टू सेम लेटर इधर हैं, वही सेम के सेम लेटर क्या होंगे, उस साइड होंगे। तो अब देखो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी का। देखो इसमें आगे आगे वाले क्वेश्चन में क्या, देखो प्लेयर क्या दे दिया इसने, दे दिया थर्ड क्वेश्चन में दे दिया प्लेयर, पी एल ए वाई ई आर, क्या दे दिया प्लेयर। और प्लेयर को ये क्या लिख रहा है, प्लेयर को लिख रहा है ए ई एल, थोड़ा छोटा लिख देता हूं इसको, ए ई एल पी आर वाई, पी आर वाई। ये तो इसका कोड दे दिया, हमें बताना किसका है, राइटर का बताना है, डब्ल्यू आर आई टी ई आर, इसका कोड हमें बताना है, टी ई आर, राइटर का कोड हमें बताना है। अब देखो इसका कोड बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टाइप थर्ड लगेगा। देखो यहाँ पे क्या है, ए ई एल, यहाँ क्या है ए, फिर इसके बाद ई, फिर इसके बाद एल, क्या है ए ई एल। अब देखो यहाँ पे क्या है, ए कौन यहाँ पे आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, आई आएगा, क्या आएगा, आई आएगा। क्यों? क्योंकि पहले कौन सा थर्ड लिखा है, तो इधर भी क्या आएगा, पहले थर्ड। उसके बाद देखो ई कौन सा है, सेकंड लास्ट है, तो यहाँ पे भी सेकंड लास्ट क्या है, ई है, तो ई आ जाएगा। उसके बाद देखो एल है, एल कौन सा है, सेकंड वाला है, तो यहाँ पे सेकंड वाला क्या है, आर, तो यहाँ आर आ जाएगा। उसके बाद देखो पी देखो कौन सा है, फर्स्ट वाला, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला क्या है, डब्ल्यू, तो डब्ल्यू आ जाएगा। उसके बाद आर कहाँ है, लास्ट है, तो यहाँ भी लास्ट क्या है, आर। उसके बाद देखो वाई क्या है, यहाँ वाई है फोर्थ नंबर, तो देखो यहाँ फोर्थ नंबर क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फोर्थ नंबर है टी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आई ई आर डब्ल्यू आर टी। तो ये आपके थे टाइप थर्ड के क्वेश्चन। अब हम चलते हैं हमारे टाइप फोर पे। ये कौन सा आपका आ गया, ये आ गया आपका टाइप फोर, टाइप फोर। अब देखो इसमें क्या है, इसमें देखो आपको क्या है कि गो होम नाउ दे रखा है, इसका कोड दे रखा है हो का पा, और कम होम अगेन का नाम कोड दे रखा है का दा सा, और हमें किसका कोड बताना है, नाउ का कोड बताना है। अब देखो यहाँ पे भी नाउ है और कहीं नाउ है क्या, नहीं है दोनों में। देखो यहाँ पे होम है और यहाँ पे भी क्या है, होम है। अब देखो होम का कोड क्या हो जाएगा, होम का कोड क्या हो जाएगा, देखो ये दोनों कॉमन है यहाँ पे, देखो यहाँ भी होम है और यहाँ भी होम है। अब यहाँ कॉमन है तो इनका कोड भी तो कॉमन होगा। देखो कौन सा कॉमन आ रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे का है और यहाँ पे भी का है, तो हमें क्या पता लग गया, हमें पता लग गया होम का कोड क्या होगा, होम का कोड होगा का, ठीक है, होम का कोड होगा का। अब देखो हमें बताना क्या था, नाउ का कोड बताना था। अब नाउ का कोड बताना है। अब नाउ का कोड देखो या तो हो भी हो सकता है या पा भी हो सकता है, क्योंकि हमें कंफर्म नहीं है ना गो का कोड क्या है। यदि गो का कोड कंफर्म होता फिर तो हम आंसर कर देते। अब देखो नाउ का कोड है, या तो आपका हो सकता है हो या क्या हो सकता है पा, तो ये दोनों के दोनों आपके आंसर हो जाएंगे, या तो होगा या क्या होगा पा। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आया क्या, अच्छी बात है, समझ में आ गया। तो अब देखो हम लेते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, मंडे इज हॉलीडे, और इसका कोड क्या है, सा डा पा ना, और दे एंट्री ए हॉलीडे। अब देखो यहाँ पे हॉलीडे है और यहाँ पे भी क्या है, हॉलीडे है। अब देखो हॉलीडे का कोड भी तो सेम होगा, देखो सेम कोड क्या देखा है, डा दे रखा है, डा इधर भी है, तो हॉलीडे को कोड क्या हो गया, हॉलीडे का कोड क्या हो गया, हॉलीडे का कोड हो गया डी ए, हॉलीडे का कोड क्या हो गया डी ए, ठीक है। अब हमें किसका बताना है, मंडे का कोड बताना है। मंडे का कोड क्या हो सकता है, सा हो सकता है या पा हो सकता है या ना हो सकता है। क्या हो सकता है आपका, सा भी हो सकता है, पा भी हो सकता है और ना भी हो सकता है। अब देखो ना, देखो नीचे भी आ रहा है क्या, ना आपका नीचे भी तो आ रहा है ना, देखो ना यहाँ भी है, ना यहाँ भी है और ना यहाँ भी है। अब देखो ना किसका कोड हो सकता है, देखो यहाँ पे क्या है, मंडे इज हॉलीडे, यहाँ क्या है, मंडे इज हॉलीडे, और यहाँ क्या है, दे एंट्री ए हॉलीडे। अब देखो ना भी नहीं हो सकता, क्योंकि ना दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। अब ना है इसमें से कोई इस एक अक्षर का है, ठीक है। अब देखो ना है जो इन दोनों में से किसी एक अक्षर का है, अब इनमें कॉमन तो कोई मिल नहीं रहा,
तो आपका ना भी नहीं हो सकता। तो मंडे का क्या हो सकता है, मंडे का या तो सा होगा या क्या होगा, पा होगा। मंडे का क्या होगा, या तो सा होगा या फिर क्या होगा, पा होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई क्या। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नोट इन हर फेवर, उसका कोड दे रखा है। अब हमें बताना है किसका, मोर का बताना है। तो देखो मोर कहाँ लिखा हुआ है, देखो इसके अंदर मोर दिख रहा है क्या, ये रहा आपका मोर, कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा मोर। हमें मोर का बताना है, उसके अलावा फेवर का बताना है, और उसके अलावा किसका बताना है, उसके अलावा प्ले का बताना है। अब देखो यहाँ पे फेवर है और कहीं फेवर है क्या, यहाँ भी फेवर है। अब देखो पहले वाले में और तीसरे वाले में क्या कॉमन आ रहा है, नोट कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। इन कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। हर कॉमन आ रहा है क्या, हाँ हर कॉमन आ रहा है। उसके अलावा क्या आ रहा है, फेवर कॉमन आ रहा है। अब देखो हर का कोड और फेवर का कोड सेम होगा, हाँ नहीं, हर का कोड दोनों जगह सेम होगा और फेवर का कोड भी दोनों जगह क्या होगा, सेम होगा। अब देखो इन दोनों में दो कॉमन होने चाहिए, कौन कौन से दो कॉमन है, देखो देखो यहाँ पे क्या है, जो, यहाँ है क्या, जो नहीं है, हाँ यहाँ भी है जो। उसके अलावा क्या कॉमन है, ला है यहाँ तो ला यहाँ नहीं है, एफ ओ है यहाँ तो एफ ओ भी यहाँ है, तो एफ ओ हो गया। अब देखो इनमें से एक तो किसका कोड है, एक तो है हर का कोड और एक है किसका कोड, फेवर का कोड है। एक तो हर का कोड है और एक इसका फेवर का। अभी हमें कंफर्म नहीं हुआ कि फेवर का कोड क्या है। अब देखो हर कहीं और भी आ रहा है कि इसके अलावा, हर देखो यहाँ भी आ रहा है, हर यहाँ भी आ रहा है, देखो हर भी यहाँ भी आ रहा है। तो देखो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे देखो जो और फो में से कोई है क्या, हर देखो यहाँ भी है, हर यहाँ भी है, हर यहाँ भी है। अब देखो हर का कोड हमें तीनों में सेम होना चाहिए, कोई ऐसी चीज देखो जो तीनों में सेम है। यहाँ जो है, यहाँ भी क्या है, जो है, और यहाँ क्या है, जो नहीं है ना। तो हर का कोड जो नहीं हो सकता। तो देखो यार इसमें ना क्या है कि क्वेश्चन टाइपिंग करने में कुछ गलत होगी। तो यहाँ पे क्या है, ये टी है ना, टी, ये क्या था आपका, जी जे था, ये क्या था, जे था, ये क्या था आपका, जे था। टी ओ लिखा हुआ है ना, ये टी की जगह जे लिखना था, ये टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक होगी। तो यहाँ से अपने को क्या पता लगा, यहाँ से पता लग गया कि हर का कोड क्या होगा, हर का कोड क्या होगा, जो। तो अब फेवर का कोड हम बता सकते हैं, हर का कोड हमें पता लग गया कि यह क्या है, जो है। तो फेवर का कोड क्या हो जाएगा, देखो फेवर इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों में देखो क्या क्या कॉमन है, सो कॉमन है क्या, सो नहीं है। जो कॉमन है क्या, जो कॉमन है, क्योंकि जो तो हर का हो गया। उसके बाद बे और फो। मोर का कोड क्या हो जाएगा, फेवर का कोड क्या हो जाएगा, एफ ओ। अब हम बताने हैं किसका, मोर का कोड। अब हमें किसका बताना है, मोर का कोड। हमें हर का कोड पता लग गया जो, और फेवर का कोड क्या है, फेवर का कोड पता लग गया फो। फो भी कट जाएगा और जो भी कट जाएगा। अब क्या बच गया आपका, सो बच गया और बी बच गया। अब देखो यहाँ पे हमें किसका कोड देखो बताना है, हमें बताना है इसमें देखो फेवर का हो गया, मोर का बताना है ना, किसका बताना है, मोर का बताना है। अब मोर और एक्ट बचा हमें इसमें। अब देखो कहीं और है क्या मोर, कहीं और है क्या मोर, मोर नहीं है ना कहीं और, मोर तो कहीं और नहीं है ना। एक्ट यहाँ भी है, देखो एक्ट यहाँ भी है, एक्ट यहाँ भी है और एक्ट यहाँ भी है। अब देखो सो किसका हो जाएगा कोड, सो किसका हो जाएगा, एक्ट का। एक्ट का कोड क्या हो गया, सो। अब क्या बचा, बी बचा। तो जो अपना है मोर का कोड क्या हो जाएगा, बी। अब अपने को किसका निकालना है, प्ले का निकालना है, प्ले का निकालना है। तो देखो एक्ट का हमें पता लग गया सो है, ठीक है, एक्ट का हमें पता लग गया सो है। अब देखो नोट का निकालते हैं, किसका निकालते हैं, नोट का। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, इन दोनों में क्या है, रे कॉमन है। तो रे कॉमन है, तो रे किसका कोड हो जाएगा, नोट का कॉमन, नोट का कोड क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा। नोट का कोड क्या हो जाएगा, रे। तो रे भी अपना इन दोनों में से यहां से कट जाएगा। अब उसके बाद देखो, उसके बाद क्या रह गया, उसके बाद रह गया एक्ट और इन रह गया। अब देखो इन यहां भी है और इन यहां भी है। अब इन दोनों में से देखो क्या कॉमन है, यहाँ पे कॉमन है ला। तो अब क्या बच गया आपका, अकेला अकेला क्या बच गया, अकेला ही आपका जो कोड है वो किसका बच गया, प्ले का बच गया। तो प्ले का कोड क्या होगा, प्ले का कोड हो जाएगा एन ए। प्ले का कोड क्या हो जाएगा, एन ए। तो ये आपके जो क्वेश्चन थे जो किससे रिलेटेड थे, आपके टाइप 4 से रिलेटेड थे। आशा करता हूं कि आपको टाइप 4 के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे।